क्या आपने कभी ऐसे कबीले के बारे में सुना है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? क्योंकि वो कबीला शापित है। उस कबीले पे सड़कें तो हैं, लेकिन चलने के लिए लोग नहीं, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू है। उस कबीले में कुआं तो है, लेकिन अंदर पानी नहीं, लाल खून है। वहां पेड़ तो है, लेकिन वो हरे भरे नहीं, सूखे हुए हैं। वहां बारिश तो होती है, लेकिन पानी नहीं आता, एसिड बरसता है। वहाँ फल पौधे फ्रूट तो हैं, लेकिन खाने लायक नहीं है। सब के सब बदबूदार और सड़े गले हैं। तो क्या है इस शापित कबीले का सच? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, एकदम सच्ची घटना पे आधारित है, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं आपको पहले सुना चुका हूं। और ये कहानी है सकूचनी की। एक ऐसी चुड़ैल, डायन या फिर पिशाचनी कहो, जो इतनी भयंकर मौतें देती है, इतनी भयंकर तरीके से लोगों को डरा के रख देती है कि लोगों की रूह कांप उठे। ये एक शापित कहानी है, और किसने बनाया इस शापित कहानी को, ये जानने के लिए आप भी बेताब हो और संजू भी वहां बेताब है, क्योंकि वो बाबा के सामने बैठा है और बाबा उसे आज ये बताने वाले हैं कि किसने बनाया इस शापित सकूचनी को, इस शापित कहानी को। तो चलिए फिर पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो आप अगर सीधा पार्ट 3 में आए हो तो आपने गलती कर दी है सर, क्योंकि ये पूरी कहानी 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसके 2 पार्ट मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में दीपक और पूजा की मौत, और सेकंड पार्ट में इंस्पेक्टर जगदीश की इतनी भयानक मौत। वो दोनों पार्ट मेरी प्लेलिस्ट वीडियोस के अंदर, सकूचनी एक शापित कहानी नाम से प्लेलिस्ट में दोनों पार्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, तो आप इस कहानी से कनेक्ट कर पाओगे। जब आपको पता चलेगा कौन है संजू, कौन है बाबा, और क्या है ये शापित कहानी, कौन है सकूचनी। तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो प्लीज़ देख के आए, फिर इस तीसरे पार्ट में आए। तो अब ये बाबा संजू को ये कहानी सुनानी शुरू करते हैं कि कैसे बनी ये शापित कहानी और कौन है सकूचनी। तो बाबा बोलते हैं, आज से 500 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूं, जहां बंगाल की खाड़ी के भी पार जंगल का एरिया हुआ करता था, घना जंगल, बहुत घना जंगल। वहां बीच में एक कबीला हुआ करता था, बहुत समृद्ध, जहां बच्चे बूढ़े औरतें सब खुश, हंसी खुशी, भगवान की आस्था रखने वाले, भगवान को मानने वाले लोग रहा करते थे। और ज़िंदगी एकदम अच्छी चल रही थी। हरे भरे खेत, पेड़ पौधे, कुआं पानी, मंदिर, और हर जगह सिर्फ पॉजिटिव माहौल। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है। क्योंकि हर पॉजिटिव चीज़ को दबाने के लिए एक नेगेटिव चीज़ आती ज़रूर है, और वो नेगेटिव चीज़ की नज़रें इस गांव पे पड़ चुकी थी। एक ऐसे बाबा, ऐसे तांत्रिक की नज़र इस गांव पे पड़ी, जो दूर खड़ा, कहीं दूर से आया था। वो कहाँ से आया उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो हर रोज़ उस गांव को देखता, निहारता कि कितना समृद्ध गांव है, यहाँ कितना सब कुछ है, कितना भगवान को मानते हैं। और वो मानता था शैतान को, वो पूजा करता था शैतानों की। तांत्रिक था वो एक ऐसा, साथ में थी उसके एक रहस्यमयी औरत। गांव वालों की उस दिन कोई बड़े यज्ञ और पूजा चल रही होती है, और सब गांव वाले उसमें मगन होते हैं। तभी ये एक झोला उठाए हुए एक अजीब सा चेहरा
साफ सुथरे तो थे, लेकिन अजीब सा चेहरा था, जो चेहरा ही नेगेटिव एनर्जी के लिए बहुत था। भस्म लगाई हुई, और साथ में वो रेशमी औरत जिसके हाथ में ऐसा थैला घूमता, यहाँ तक नसें झुकाई हुई, हाथ ऐसे बांधे हुए। गांव वाले पूछते हैं, कबीले वाले पूछते हैं कि बाबा, जो भगवान को मानते हैं आप समझो, उनके लिए सब अच्छे ही लोग होते हैं और वो सब लोगों को अच्छी नज़र से देखते हैं। तो उन्होंने बोला, बाबा आप कैसे आएगा? तो वो बड़े सरलता के साथ उन्होंने जवाब दिया कि मैं बाबा तांत्रिक, अपना नाम बताया, और ये मेरी धर्मपत्नी। हम दोनों भटकते भटकते आपके गांव तक पहुंच गए। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो आपके गांव में एक छोटी सी कुटिया हमें मिल सकती है कि हम उसमें रह सके, अपना जीवन व्यापन कर सके। गांव वालों ने बोला, नेकी और पूछ पूछ, आप जैसे आपने भस्म लगा रखी है, तो आप दिखने में ऐसा लग रहे होंगे कि महादेव के कोई भगत होंगे, बड़े तांत्रिक, बड़े बाबा होंगे। जैसे ही महादेव का नाम लिया, उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की उस तांत्रिक ने, और गुस्से से ऐसे देखा कि किसका नाम ले लिया? महादेव, ये कौन है? हम तो शैतानों की पूजा करते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन ना उन गांव वालों को समझ में आए और ना कोई बात। अब उसे उस गांव का विनाश करना था, तो उनके आगे अच्छा बनने का ढोंग करना था, जो वो ढोंग बेतहाशा कर रहा था। वहां उसे रहने के लिए कुटिया मिल गई। आगे आपको ये भी पता चलेगा कि गांव वालों को उन्हें घुसने ही नहीं देना चाहिए था गांव में। उस कबीले से धक्के मार के बाहर नहीं निकाल देना चाहिए था, क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी को साथ में लाए थे, और ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं किया जाता। गांव वाले एकदम खुश थे, बढ़िया थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी और उनको एक कुटिया दी थी। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, किसी भी पूजा, किसी भी यज्ञ, किसी भी मंदिर में उस तांत्रिक और उसकी वो रहस्यमयी औरत जिसको वो अपनी बीवी बोलता था, वो कभी नहीं आते थे। अक्सर तो गांव वालों ने तांत्रिक का चेहरा तो देखा था, लेकिन उसकी बीवी का चेहरा कभी नहीं देखा था, क्योंकि इतना लंबा घूंघट रहता था। कभी किसी ने उसका चेहरा ही नहीं देखा। उसकी कुटिया से जब लोग आगे से कोई काम से गुजरते या इधर से गुजरते, तो हमेशा वो उसे एक ही पोजीशन में देखते थे, घूंघट इतना लिया हुआ, हल्के बाल बिखरे हुए और ऐसे झुके हुए, और सामने तांत्रिक यज्ञ कर रहा है और वो सामने ऐसे बैठी है। वो भी इस साइड से दिखता था, पीछे की साइड से, तो भी चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ पीछे का हिस्सा ही दिखता था। और गांव वाले कभी समझ नहीं पाए कि क्यों इसका चेहरा कभी नहीं दिखता है, क्यों ये तांत्रिक और इसकी कहने वाली औरत कभी मंदिर में नहीं आते, किसी यज्ञ में नहीं आते। सोचना चाहिए था उनको। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसी अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटनाएं उस गांव में होने लगती है जो कभी नहीं हुई थी। औरतें बच्चों को जन्म दे रही है, लेकिन वो बच्चे मरे हुए पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, मरे हुए। ऐसे चेहरे पर स्क्रैच लगाया हुआ, जैसे उस बच्चे का जन्म होता है, किसी ने उनकी गर्दन ऐसे पकड़ के दबोच के मारा हो और अपना निशान ऐसे छोड़ दिया। एक बच्चा हुआ, समझ में आया, 2 बच्चे हुआ, समझ में आया, 3 हुआ, समझ में आया, लेकिन झड़ी लग गई थी। जिनके भी बच्चे होते हैं सब ऐसे ही। समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। किसी का ध्यान अभी तक उस तांत्रिक और उसकी औरत पे नहीं गया कि जब से वो आए हैं ये सब हो रहा है। एक अनजान साया पूरे गांव में घूमता हुआ दिखता है। बहुत लोगों ने ये नोटिस किया था
कि हम कभी रात को खेतों की तरफ जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई आगे से गुजरा हो, कोई पीछे से गुजरा हो। हम सब्जियां तोड़ते हैं तो सब्जियां गली हुई निकलती है, सड़ी हुई होती है। जो पेड़ पौधे हरे थे वो सूखने लगे थे कि ये क्या हो रहा था। और लोग फिर उसकी कुटिया के आगे से निकलते, वो फिर यज्ञ कर रहे होते। एनी टाइम, जब देखो तब सिर्फ यज्ञ ही कर रहे होते थे। और थोड़ा सा गेट खुला होता था जिससे वो सिर्फ वो औरत दिखती थी। उसके अलावा वो औरत को कभी उस गेट से बाहर भी किसी ने नहीं देखा था। तो एक मीटिंग होती है आपस में लोगों की कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो एक इंसान होता है सीधा साधा सा, वो बोलता है, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए दूसरे की औरत के बारे में, लेकिन आपने कभी ये गौर किया कि उस औरत ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। वो औरत कभी भी, हमारी जो औरत है उनसे बात नहीं करती है, कभी बाहर नहीं आती है, सिर्फ अंदर ही रहती है। क्या है राज? तो जैसा कि सब लोगों के मन में शक तो आ गया था, अब सब लोगों ने एक प्लान किया कि क्यों ना ये पता किया जाए कि हकीकत में वो औरत दिखती कैसी है या वो औरत का सच क्या है। तो सब ने खाना पैक किया कि चलो तांत्रिक के घर चलते हैं, इस बहाने खाना देने के कम से कम चेहरा तो दिखेगा उसका और सच तो पता चलेगा। चलो, सब लोगों ने खाना वाना पैक किया, तांत्रिक कर गेट हो जाए ठक ठक ठक। गेट के अंदर से तांत्रिक की आवाज आई, बोलो, एकदम भारी आवाज थी, बोलो। वो बोले, बाबा खाना वाना लेके आए, प्रसाद वरसाद है। बोले, चले जाओ, निकलो यहां से। वो बोले, बाबा बोला ना निकलो, और अपना ये प्रसाद तुम ही खाओ। और वो औरत अभी भी वैसे ही बैठी है पीठ के बल, और ऐसे ऐसे हिल रही है। एक रहस्यमयी औरत की तरह ऐसे हिल रही है। सोचो, किसी को ऐसे हिलता हुआ देखकर कैसा फील होगा आपको। एहसास तो हो ही जाएगा ना कि वो औरत तो नहीं है। तो सब लोग चले जाते हैं। सब लोग सोचते हैं हमने उन बाबा को जगह दी रहने के लिए यहाँ, और आज वो हमें तेवर दिखा रहे हैं। बताते हैं उनको, नज़र रखो इस तांत्रिक और इसकी ये औरत पे। तो रात को लोग सोते नहीं हैं। अक्सर लोग 9 बजे सो जाते थे, लेकिन अब रात को सोना बंद कर दिया। 9-9, 10-10 बजे उसके घर से दूरी पर ऐसे झांकते हुए देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 9 बजी, 10 बजी, 11 बजी, 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी, 2 बजी, गेट खुलता है। वहां से वो औरत बाहर निकलती है, एक थैला हाथ में लिया, थैला, पूरे बाल आगे, घूंघट यहां तक, पूरे बाल, और निकलती है उस घर से बाहर। धीरे धीरे कदमों से चलती है, छन छन छन, और एकदम डरावना माहौल, और गांव के अंदर की तरफ आती है। और बाहर जो एक महादेव का मंदिर होता है, उसके बाहर कुछ अपने हाथ में ऐसे लेती है और ऐसे 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 छोड़ती है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर थोड़ा आगे चलती है, और जितने घर होते हैं वहाँ 40-50, उसके बाहर थोड़ा थोड़ा मात्रा में कुछ चीज़ लेती है, छोड़ती है, चलती 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 है। सारा घर कंप्लीट करके रात को 3 से 3:30 बजे अपने घर में आ जाती है। और जहाँ छोड़ती है वहाँ एक मंत्र और बोलती है, पता नहीं मन में कुछ ऐसा दोहराती है, पता नहीं क्या। जो लोग बाहर थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या कर रही है, ये कौन सा काला जादू कर रही है, कौन है ये
दरिंदी औरत। और वो गांव में हल्ला मचा देते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और सब गांव वाले उठ जाते हैं, सबको खड़ा करते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, सबको बताते हैं कि उस औरत को देखा जो मंदिर के बारे से ऐसे कर रही थी। अब उस जमाने में फ़ोन तो होते नहीं थे ना भाई, कि निकाला वीडियो बना लिया कि देखो एक रहस्यमय औरत ऐसा ऐसा करके डाल रही है। फ़ोन तो थे नहीं ना भाई, तो भरोसा कैसे? मुंह की बातों से भाई। जबान की वैल्यू होती है ना, जबान की वैल्यू नहीं होती। जबान, सब लोगों को भरोसा हो गया और सब लोग अपने घर के एकदम ऐसे झुकते हैं, एकदम ऐसे जहां फेंका होता है उसको बारीक से देखते हैं तो एक राख और हल्की हल्की हड्डियां और सिंदूर, कुमकुम, एक छिपकली की पूंछ का टुकड़ा और ऐसे मतलब गंदी चीजें, किसी जानवर की पोटी, किसी का पेशाब, ऐसा ऐसा ऐसा। क्योंकि वो सब भाई गांव वाले थे, चीज़ें देख के बता देते थे कि ये क्या चीज़ है। किसी का टूटा हुआ दांत, ऐसे एक घर के आगे अलग चीज़, दूसरे के आगे अलग चीज़। अब उनका दिमाग खराब होता है, घर से निकलते हैं, हाथ में डंडा लिया, उस पर आग जलाई और निकल गए। और सब उसके बाद भीड़ करके चिल्लाने लगे, धमाधम गेट को तोड़ने लगे, फाड़ 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 फाड़। जितना जोर था लगाया गेट पर, धड़ 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 ऐसी आवाज आ रही थी, ऐसी धड़ 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 धड़। भाई सोचो क्या माहौल हुआ होगा वो। लेकिन गेट अंदर से नहीं खुलता है, जितना कोशिश कर लिया मतलब तोड़ने का, मजाले गेट टूट जाए। सबने डिसाइड किया जला दो सालों को, जला दो। ऐसा करके किसी ने आग लगा दी पूरे झोंपड़े में और पूरा झोंपड़े को जला दिया और खुद पीछे हट गए। और अंदर से उसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई, जोर जोर से। मैं चिल्ला नहीं सकता, घर पे बैठा हूँ, शूट कर रहा हूँ, मम्मी सुनेंगी पागल हो गया क्या मेरा बच्चा। लेकिन वो बहुत तेज चिल्लाई, मैं बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छी चिल्लाई। थोड़ा सांस ले लेता हूँ। बहुत तेज चिल्लाई, इससे सोचता हूँ ना रूह कांपती है मेरी। बहुत तेज चिल्लाई। ये कहानी बाबा संजू को बता रहे हैं, याद रखना, बाबा संजू को बता रहे हैं कि बहुत तेज चिल्लाई। सब गांव वाले घबराने लगे क्योंकि उसकी आवाज़ नॉर्मली इंसान जैसे नहीं थी, चिल्लाने वाली, एक अलग सी, जैसे कोई राक्षस चिल्ला रहा हो, तड़प रहा हो। सब गांव वाले अपना झोला उठा के धूप सब अपने घरों में घुस गए, धड़ 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 धड़। तांत्रिक उस समय उस घर में मौजूद नहीं था, वो जंगल में पता नहीं कौन सी क्रियाएं कर रहा था। उसको अनुभूति होती है कि उसके घर पे ऐसा क्या हुआ, क्योंकि तांत्रिक था ना, जानता था सब कुछ। जिसने इतनी शक्तियां हासिल कर रखी, उसे इतना नहीं पता चलेगा कि अपने घर पे कुछ गलत हुआ है। वो सब क्रियाएं छोड़ के भागता है, अपने घर की तरफ भागता है और देखता है तो क्या, कुटिया पूरी धुआं धुआं हो रखी, राख चारों तरफ, सिर्फ राख। और जो पत्नी को वो आज घर पे छोड़ के आया था, वो पत्नी बुरे तरीके से जली हुई, टुकड़ों में बंटी हुई, जो पहचान में नहीं आ रही है, वैसी बिखरी हुई अपनी पत्नी के अवशेष जो होते हैं इतने सारे, वो उठाता है, एक थैले में डालता है, पता नहीं किस थैले में डालता है, सारे उठा के जंगल की तरफ निकाल देता है। गांव वाले बाहर नहीं आए, उनकी इतनी हालत खराब हो गई थी उसका चिल्लाना सुनकर उस औरत का, और उस तांत्रिक का श्राप और था उन पर। कोई बाहर नहीं आया, एक भी। तांत्रिक वहाँ से निकल के चला जाता है जंगल, और वहाँ सब ऐसे पूरे परिवार, जो उस औरत का पूरा परिवार कैसे खोल के बिछाता है। और एक पता नहीं कितने दिन, 13, 15, 17 या 21 दिन ऐसी
तंत्र विद्याएं करता है, ऐसी तंत्र विद्याएं सबसे हाई लेवल, अपनी पत्नी को जिंदा करने के लिए सारी तंत्र विद्याएं करता है। और लास्ट में क्या होता है, वो एक ऐसे रूप में सामने आती है जिसका ना चेहरा होता है, ना तन पे कपड़े और ना कुछ और। आंखें एकदम फूटी हुई, नाक एकदम गायब, मुंह एकदम गायब, यहाँ ऐसे पूरा मांस का टुकड़ा बिखरा हुआ, खून वून लगा हुआ, बाल ऐसे बिखरे और एकदम चुड़ैल माफिक। इतनी भयानक, इतनी भयानक। तांत्रिक भी वो चेहरा पहली बार दिखता है, जो पीछे हटता है, ये क्या है, ये कैसा चेहरा है। और सबसे पहले वो औरत पता है किसकी जान लेती है, उसी तांत्रिक के मुंह में ऐसे हाथ डाल के अंतड़ियां बाहर निकाल लेती है, साले की अंतड़ियां है। क्योंकि वो उसी के पापों की वजह से उसकी हालत थी। सारे पाप करता था ये तांत्रिक और सजा भुगतनी पड़ी इस औरत को। लेकिन अब उन गांव वालों की बारी थी। ये अपना वही रूप लेके, आधा मरा कुचला, जो आधा मरा भी नहीं था उस तांत्रिक, उसको ऐसे ही फेंक के, जो मरा भी नहीं था, गांव में जाती है और बीचों बीच ऐसे पैर रख के ऐसे झाड़ती है, बोला है आओ, मेरे को जलाया था ना तुमने, अब हाथ लगा के दिखाओ। कोई बाहर नहीं आता है, लेकिन ये कहाँ रुकने वाली थी। हाथ को ऐसा करती है, नाखून बाहर, हाथ में ऐसे तीखे चाकू टाइप के नाखून, और एक घर में घुसती है और सब बच्चे, बूढ़े, बड़े, औरतें, सबको दर्दनाक मौत देती है। किसी की आंखें फोड़ दी, किसी की गर्दन तोड़ दी, किसी की टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, कमर फोड़ दी, ये तोड़ दी। एक घर से निकली, फिर दूसरे में, उसको तीसरे। लोगों को पता चला, लोगों के चिल्लाने की आवाज़, इधर उधर से लोग मर रहे हैं, तो लोग भागे वहां से। भागे तो ये भी उनके पीछे, सबको मार डाला। कुछ लोग ही बच पाए थे जो भाग गए, कैसे कैसे करके नाले में कूद के, जंगल पार करके निकल गए उसके रेंज से बाहर। बाकी जितने लोग थे, लगभग 500 से ज्यादा लाशें वहां रोडों पर ऐसी बिखरी हुई थी, ऐसी, चारों तरफ खून ही खून, चारों तरफ खून ही खून। और वो हवा में ऐसे जाती है और जोर से दौड़ती है। अब इस धरती पर रहने वाला एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। जो सामने आएगा उसको मार दूंगी, जो दिखेगा उसको मार दूंगी। तो संजू बोलता है, बाबा इतना समझ में आ गया, लेकिन आप तो ये कहानी 500 साल पुरानी बता रहे। तो उसने तो प्रण लिया था कि वो एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी, तो हम लोग जिंदा कैसे हैं, और वो वापस अब कैसे आई है। इतना ही बोलता है कि बाबा उसके सामने कर कैसे कहता है, संजू से चुप। बाबा संजू की तरफ ऐसे देखते हैं, फिर धीरे से नजर करते हैं, ऐसे देखते हैं संजू के जस्ट पीछे की साइड। संजू बाबा को ऐसे देखता है, क्या हुआ बाबा? बाबा पीछे कोई है क्या? बाबा लगातार पीछे देख रहा है, आंखें ऐसे घूरते। संजू फिर बोल रहा, बाबा कोई है क्या पीछे? बाबा कोई जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ ऐसे घूरे जा रहे हैं उस चीज को, पता नहीं क्या थी पीछे।
पता नहीं क्या थी। मुझे पूछता बाबा मुझे डर लग रहा है भगवान की खातिर बताओ पीछे कौन है। बाबा फिर कुछ नहीं देखना, सीधा देखना। अब संजू हिम्मत करके जब पीछे घूमने लगता है, पीछे जैसे ही घूमने लगता है बाबा दया पीछे घूमना नहीं। वो डर जाता है एकदम, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी बाबा की, पीछे घूमना नहीं। कौन है पीछे? बाबा बोले जो कहानी तूने सुनाई मुझे मैंने सुनाई तुझे, तेरे पीछे बैठी वो भी सुन रही है। संजू की हालत है, मेरे पीछे बैठी कौन? कुछ नहीं।